अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए दाल चावल की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जिसमें हम प्रेशर कुकर में चावल बनाएंगे ज़ीरे वाले और साथ में मूंग और मसूर की मिक्स दाल बनाएंगे, जो बहुत ही यमी बनेंगी और बहुत ही क्विक तरीके से तैयार होगी। इसमें आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और बहुत ही जल्दी से आपकी बहुत ही यमी दाल और चावल तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। दोनों ही चीज़ों को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सबसे पहले हमने 3 गिलास पानी ले लिया है प्रेशर कुकर में और उसे हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। पानी को थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके साथ ही हमने 1 कप मूंग की दाल और 1 कप मसूर की दाल लेके अच्छी तरह से भिगो के धो लिया है। दाल हम इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ही जी हमने इसमें थोड़ी और चीज़ें भी ऐड करनी है। सबसे पहले हम इसमें दाल ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही हमने इसमें कटी हुई प्याज और टमाटर ऐड कर देनी है। तो 1 अदद टमाटर लेके इस तरह से छोटा छोटा करके हमने काट दिया है, बड़े साइज़ का था। और इसके साथ ही 1 अदद बड़ी वाली प्याज हमने स्लाइस में काट के इस तरह बारीक काट के ऐड कर देनी है। और इसके साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर देना है। बिल्कुल बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे, जैसे हमारे पास खुश्क धनिया बिल्कुल पाउडर की सूरत में, तो 1 चम्मच हम इसमें पाउडर धनिया ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे पाउडर वाली और इसके साथ ही जी थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे। ज़ीरा हमने इसमें इस टाइम पे ऐड नहीं करना, वो हम तड़के में यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा, ना ही ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अजवाइन डाल दें, 1 चुटकी, और ये थोड़ा सा लहसुन का पाउडर ऐड कर देते हैं, घर में बनाया हुआ। इससे दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगा। दाल में आप जितने भी मसाले डालेंगे मसूर की दाल में या मूंग की दाल में, इसका अपना फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो ज़्यादा मसालों के साथ ये ख़राब हो जाता है। तो आप इसमें अगर बेसिक मसाले डालें बिल्कुल थोड़े से, तो इससे आपकी दाल बहुत अच्छी तरीके से बनेगी। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है हमने और 1 उबाल आने तक हमने इसका वेट करना है। इसके बाद जी हमने इसमें चम्मच चला देना है 1 दफ़ा से, और बस इतना सा काम था। अब इसे हम प्रेशर कुकर लगा देंगे और 3 से 4 मिनट तक हमने इसे प्रेशर कुकर में पका लेना है। दाल का सही तरीका यही है कि आप इसे प्रेशर कुकर में बनाएं, बहुत ही अच्छी तरीके से बनती है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से घुल जाती हैं। तो ढक्कन जी हमने लगा दिया है और 4 मिनट तक हम इसका वेट करेंगे, जब तक हम अपने तड़के की तरफ चलते हैं। और इसके लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए बस हमें 2-3 चीज़ें चाहिए और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमने ले लेना है एक पैन और उसमें जी हमने ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल। बहुत सारे लोग करते क्या हैं, जब भी तड़का बनाते हैं उसमें कुटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड कर देते हैं। मेरा कहना ये है कि जब भी आप दाल के लिए तड़का बनाएं तो आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इस तरह से टुकड़ों में काट के लहसुन और अदरक ऐड करें। इस तरह से बहुत अच्छा लगता है दाल में। अम्मी जब भी दाल बनाती थी तो वो इसी तरह छोटे छोटे चंक्स बना के वो इसमें ऐड कर देती थी, जो बहुत ही अच्छा लगता था खाने में। तो हमने इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है, ताकि लहसुन और अदरक अंदर तक अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। और साथ ही 1 चम्मच हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर, बस 2 से 3 मिनट में हमारा तड़का अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। और इसके बाद इसे हमने अपनी दाल में ऐड कर देना है। आप चाहें तो आप इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर सकते हैं, मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। और जब भी आप ज़ीरे को फ्राई करें मसाले के साथ तो इस बात का ख्याल रखें कि स्लो आंच पे करें इसे, क्योंकि तेज़ आंच पे आपका ज़ीरा जो है वो ख़राब हो जाएगा और उसमें जला हुआ टेस्ट आएगा। और ये देखिए लहसुन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ऊपर से हम हरी मिर्चें डालेंगे 2 से 3 अदद, और इसे भी थोड़ा सा हमने इसके साथ फ्राई कर लेना है। बेहतर है कि आप मिर्चों में कट लगा दें, मैंने नहीं लगाया क्योंकि ज़्यादा तीखा मुझे नहीं चाहिए। और ये देखिए जनाब दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। थोड़ा सा हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है
और इसके साथ ही हम इसमें अपना तड़का ऐड कर देते हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत दाल हमारी तैयार हो चुकी है। चावलों के लिए ये बेहतरीन है और किसी भी रेस्टोरेंट में इससे बेहतर दाल आपको नहीं मिलेगी। दाल को हम उतार देते हैं और इसे एक साइड पे कर देते हैं। और अब हम अपने चावलों के लिए तड़का बनाएंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से तैयार होगा। 4 से 5 मिनट आपको बहुत ही खिले खिले चावल बनाने में लगेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लेना है जी 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, या फिर आप बनस्पति घी ले लें। और उसमें हमने जी 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और जैसे ही हमारी प्याज का कलर अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएगा, लाइट सा गोल्डन, बिल्कुल ज़्यादा तेज़ वाला कलर नहीं चाहिए, तो इसके साथ ही हमने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर देना है। इसके अलावा कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। कभी भी एक दफ़ा आप सिर्फ ज़ीरा और प्याज के साथ चावल बनाएं। सादा चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं। सिर्फ दाल के साथ नहीं, आप किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं, जो भी आपकी पसंदीदा सब्ज़ी है, गोश्त है, जो भी है। और चावलों के हिसाब से हमने इसमें पानी ऐड कर देना है और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दिया है 2 खाने के चम्मच। और इसमें उबाल अच्छी तरह से आ चुका है। मेरे पास ये बासमती राइस है, हम यही बनाएंगे। वैसे मुझे दाल चावल के लिए टोटा चावल बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे तरीके से बनता है, लेकिन जो चावल मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिला नहीं। तो आप इस सेला चावल बासमती इससे भी बना सकते हैं। पानी को हम चेक करेंगे क्योंकि हमने इसे प्रेशर कुकर में बनाना है और 2 से 3 मिनट तक हमने इसे प्रेशर कुकर लगा दिया है। और 2 से 3 मिनट के बाद देखिए जनाब, बहुत ही खिले खिले हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही आसान तरीके से, कोई हमने इसे दम पे नहीं लगाया, कोई हमने इसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। अगर आप जल्दी में हैं तो बहुत ही आसान तरीका यही है कि आप प्रेशर कुकर में बना लें। दाल चावल की रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। तो इसके लिए लेंगे हम एक प्लेट और जी इसमें हमने ऐड कर देने हैं अपने चावल। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। तो चावल हम ऐड कर देते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही खिले खिले हमारे चावल बने हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और इसके साथ ही हम इसके ऊपर बिल्कुल रिवायती तरीके से दाल ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह देखिए जनाब, दाल हमने ऊपर से ऐड कर दी है। और इसके साथ ही आप चटनी भी बना सकते हैं, हरी वाली अचार के साथ भी, दोनों तीनों चीज़ों के साथ बहुत ही मुफीद है। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप दाल चावल बनाते हैं और वो इतने ही यमी बनते हैं तो क्या ही बात है आपकी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।